हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीजनरेशन से। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं वो किसके मेथड है। तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं। टोटल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 मेथड हैं, जिनमें से हमने 2 पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनरेशन। राइट। रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा से ग्रो करना, दोबारा से रीजनरेट करना, दोबारा से उत्पन्न होना। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है जिससे कि वो नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को अपने बॉडी पार्ट से वो ग्रो करते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल होते हैं जब वो कट हो जाते हैं बीच से या ब्रोकन अप हो जाते हैं बीच से, तो वो बहुत सारे पीसेस में बदल जाते हैं और यही पीसेस आगे चलकर ग्रो होकर वो एक सेपरेट इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। चलिए इसके एक एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स में सिंपल एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया जो होते हैं, जब वो आपस में बीच में कट हो जाते हैं तो वो कई नंबर में कई पीसेस में बढ़ जाते हैं और यही पीस ग्रो होने के बाद कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। ओके। और इस प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा ही की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि रीजनरेशन रिप्रोडक्शन के तरह ही सेम नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नॉर्मली किस पर डिपेंड होते हैं, अगर उन्हें कट किया जाए तभी वो इस काबिल बन पाएंगे कि उनकी जो स्पेशलाइज्ड सेल है वो ग्रो होने के बाद एक अलग इंडिविजुअल बन सकती है। ठीक है, जब वो कट होंगे तभी ऐसा होगा। तो जैसे कि यहाँ पर प्लेनेरिया का एग्जांपल दिया गया है, जब ये बीज से इस तरह से कट होंगे तो यहाँ पर इनकी स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा ये क्या होंगे कि ये दोबारा ग्रो करेंगे और ग्रो होने के बाद ये अलग ऑर्गेनिजम्स में बदल जाएंगे। चलिए बात करते हैं अब बडिंग के बारे में। तो बडिंग क्या होता है? बडिंग के एग्जांपल में हाइड्रा को लेते हैं। हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज़म होता है जो अपने बॉडी में ही एक बड डेवलप करता है। ये बड आगे जा कर के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज़म में जब बदल जाता है तो ये इस हाइड्रा से अलग हो जाता है और ये अलग ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका पार्ट्स जैसे कि रूट हो गए, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं एक नए प्लांट्स के रूप में। कुछ ऐसे अप्रोप्रिएट कंडीशन होते हैं जिनके अंडर में वो एक नए प्लांट्स को ग्रो कर पाते हैं। इस एप्रोप्रिएट कंडीशन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। और जो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसका यूज़ किया जाता है जैसे लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के मेथड में, जिससे कि बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए जा सके। और उन प्लांट्स में कुछ एग्जांपल्स हैं शुगर केन, रोज़ और ग्रेप्स के। और ये सारे जो मेथड अपनाए जाते हैं वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अपनाए जाते हैं। ऐसे प्लांट्स जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए जब वो ग्रो होते हैं तो उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी आते हैं, ऐसे प्लांट्स के मुकाबले जो सीड से ग्रो होते हैं। यानी सीड से ग्रो होने वाले प्लांट में फ्लावर और फ्रूट देर से आते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ग्रो होते हैं उनमें फ्लावर्स और फ्रूट सबसे पहले आते हैं। ये मेथड प्लांट को इस काबिल बनाती है कि अगर उनमें सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती है तो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के ज़रिए वो नए प्लांट को ग्रो करते हैं। और दूसरे एडवांटेज ये होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की कि जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर प्रोड्यूस करते हैं अपने पेरेंट प्लांट के तरह। यानी कि उनके पेरेंट प्लांट जिससे वो ग्रो हुए हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसी के सिमिलर वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ब्रायोफाइलम की एग्जाम्पल दी गई है। यहाँ पर इनके किनारों पर पत्ते निकले हुए हैं और जब ये गिरकर मिट्टी में मिलते हैं तो फिर ये एक नए पौधे बन जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की।
तो आपने ब्रेड देखा होगा, जब इसको नमी मिलती है तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती है। ये जो मोल्ड होते हैं जिसे राइजोपस कहा जाता है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से कुछ पौधे होते हैं जो उगाते हैं और इस पर बड पर इनकी जो दीवार होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है। इनकी दीवार बहुत मोटी होती है, थिक होती है, लेकिन जब ये फटते हैं तो इनमें से स्पोर्स निकल कर हवा में बिखर जाते हैं और जैसे ही इनको किसी और जगह पर नमी मिलती है, फिर यहाँ पर वो आकर नए जो राइजोपस है उनका निर्माण करते हैं, ठीक है। All the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generation to be created from a single individual। अभी तक हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के जितने सारे मोड्स पढ़े उसमें हमने अभी तक जो डिस्कस किया है उसमें सिंगल इंडिविजुअल ही नए जनरेशन को क्रिएट करते हैं। दिस इज़ नॉन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसी को क्या कहा जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।